दोस्तों, क्या आपने सुना है, जहां विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे किले में भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्मा की बातें अक्सर होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है, इस किले में शाम होते ही भूत, प्रेत या आत्माओं का आभास सा होने लगता है। उत्तर प्रदेश के इस किले के रहस्य को जानने के लिए आज हम इस किले में अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। शाम होते ही इसमें आत्माओं का आभास होने लगता है। यह देखते हुए हम लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुके हैं, ताकि शाम होने से पहले पहले हम इस किले की संपूर्ण जानकारी जुटा सकें। हमारे पीछे यह जो दृश्य देख रहे होंगे, यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दियारा के राजा का राजमहल है। आइए हम चलते हैं उस महल के मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं। यह वही मार्ग है जहां पर महल के मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस समय अभी काफी जंगल, झाड़ियां उग चुकी हैं। यह काफी सुनसान क्षेत्र सा दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकती हैं, यह वही महल है जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। अभी इस समय काफी लोग भी उस महल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, परंतु शाम होते ही वह सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। यह जो गेट दिखाई दे रहा है, यह राजमहल से बाग की तरफ यह रास्ता जाता है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यह महल का मुख्य द्वार है, जो कि काफी प्राचीन आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यहाँ भी अभी इस समय जंगल, झाड़ियां उग चुकी हैं। आप देख रहे होंगे यह कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, जो कि पत्थरों का बना हुआ आज भी उसी स्थिति में खड़ा है। आप देख सकते हैं। दोस्तों, किले के मुख्य द्वार से महल में जाने का रास्ता न होने की वजह से किले के दूसरे द्वार पर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, यह किला दिखाई दे रहा है। चलिए हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं।
यह आप देख सकते हैं किले के पूरे क्षेत्र में चारों तरफ जंगल झाड़ियां ही झाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे आखिर यह क्या बना हुआ है। आप देख सकते हैं महल के सामने यह उस समय फव्वारा रहा होगा। इसके सामने ही भारत का नक्शा भी बना हुआ है। हालांकि इस समय यहाँ के कुछ पत्थर उखड़ चुके हैं जो कि पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हम, लेकिन फिर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इतना पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताम्रलिक जैसा लिखा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर कलिंग लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं नालिंद, बोधगया, नासिक। इसी प्रकार से भारत के नक्शे को दर्शाया गया है। शायद इस नक्शे को बनाने के बाद नक्शे में यह महल कहाँ स्थित है इसे दिखाया गया होगा, परंतु यहाँ के पत्थर अभी निकल चुके हैं, जिस वजह से इस पूरे नक्शे को अभी हम नहीं दिखा सकते। बाकी चलिए हम चलते हैं महल में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह वही महल है जो काफी चर्चा में रहा है। इस महल की भव्यता, इस महल में की गई नक्काशियों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह किला कितना सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। बाकी आइए हम नजदीक से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। यह किले के अंदर प्रवेश करने का द्वार है। किले के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार दूसरी तरफ है, परंतु वह मार्ग अभी बंद है। इस वजह से हम दूसरी द्वार से लेकर आए हुए हैं। तो महल में प्रवेश करने से पहले हम महल की सीढ़ियों को देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे इन सीढ़ियों के पास ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा यह टाइल है। आज के समय में जो टाइल चलती है यह टाइल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यह पुराने पत्थर हैं जिन्हें डिजाइनदार नुमा बनाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये इसमें बाकायदा दिखाई दे रहा है कि पत्थर को किस तरीके से तराश के टाइल नुमा आकृति दिया गया है। आप देख रहे होंगे दोस्तों इस महल में आप देखेंगे किस प्रकार से इन पिलर का प्रयोग किया गया है। यह बलुआ पत्थर है जिसमें सुंदर से सुंदर नक्काशियां आसानी से की जा सकती हैं। आप देख रहे होंगे या देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी बारीकी से इसमें कलाकृतियां उकेरी गई हैं। आप देख रहे होंगे महल के सामने ही जैसे ही प्रवेश करेंगे आप देख सकते हैं या इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसकी छतें टूट चुकी हैं। महल का जो भाग अभी इस समय बचा हुआ है उसे हम चलकर नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोहे की छड़ से इसे और भी मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है ताकि यह अंदर की तरफ खिंचाव बना रहे। आइए दूसरी तरफ भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। महल के अंदर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। यह महल के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। लकड़ियां अभी भी सुरक्षित दिखाई दे रही हैं। महल के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आप देख रहे होंगे छतों में किस प्रकार से डिजाइन का प्रयोग किया गया है, जो कि अभी आप इस छत के कोने पर आप देख सकते हैं। बाकी चलिए हम चलते हैं महल के अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बारीकी से नक्काशियों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मुख्य बात यह है कि आज के दौर में जहाँ पर मकान या महलों को खूबसूरत बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है, वहीं उस समय महलों को खूबसूरत बनाने के लिए चूने मिट्टी का प्रयोग कर तरह तरह की नक्काशियां बनाई जाती थी। आप देख रहे होंगे यह जो भी नक्काशियां दिखाई दे रही हैं यह सब चूने मिट्टी से बनाई गई हैं। नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यह किसी भी प्रकार का पीओपी नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ चूने मिट्टी से बनाया गया है। इस किले को बनाने में किले की ईंट की जुड़ाई के लिए अधिक मात्रा में मिट्टी का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं मिट्टी का प्रयोग होने की वजह से भी यह कितना मजबूत है, जो कि आज भी खड़ा है। महल के और भी भाग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह महल का वह भाग है यहाँ पर
राजा रानी बैठती होंगी, यहाँ पर दरबार उस समय लगा करता रहा होगा। आप देख सकते हैं इसकी छत को देखेंगे किस प्रकार से सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसमें लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, लोहे का प्रयोग किया गया है। यह महल काफी दूर में फैला हुआ है। आगे चलकर भी हम इस महल को दिखाने का प्रयास करते हैं। यह देख सकते हैं यह महल दूसरे छोर पर निकलती है, इसे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं इस महल के नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं। उस कमरों में भी हम ले चलेंगे, जहां से ऐसा बताया जाता है सुरंग मौजूद है जो कि गोमती नदी में निकलती है। आप देख सकते हैं यह इस समय काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही यहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जैसा कि महलों में अक्सर होता रहता है कि धन की खुदाई के लिए, गड़े धन सोने चांदी की खुदाई के लिए अक्सर हर महलों में यह देखा जाता है कि खुदाई की गई। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ भी खुदाई की गई है। आप देख सकते हैं इस सुनसान महल में आखिर खुदाई क्यों की जाएगी। आप देख रहे होंगे यह ताजी मिट्टी है और काफी गहरा खुदा हुआ है। शायद गड़े धन की तलाश में किसी के द्वारा यह खोदा गया होगा। दोस्तों महल के अंदर एक कुआं भी मौजूद है। आप देख रहे होंगे इस राजमहल के अंदर यह कुआं मौजूद है। कुएं के दोनों छोर पर आप देख रहे होंगे यह पत्थर लगाए गए हैं। इस पत्थर में लोहे की गरारी का प्रयोग कर पानी भरा जाता रहा होगा। आप देख सकते हैं यह, हालांकि इस कुएं में अभी पानी नहीं है, पानी सूख चुका है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह राजा रानी को हल्का होने के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से छिद्रनुमा बनाया गया है, जिसमें राजा रानी सुखद आनंद की प्राप्ति करते थे। आप देख सकते हैं इसे ही पुराने समय का शौचालय भी कहा जाता है। ये महल के अंदर कमरे में आखिर यह क्या बना हुआ है जो कि काफी अलग दिखाई देता है, जिसे देखने का प्रयास करेंगे। नजदीक से देख सकते हैं आखिर यह क्या चीज है। हमारी जानकारी के अनुसार यह उस समय का या तो रसोई घर हो सकता है जहां पर भोजन बनता था। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यह उस समय का वाश बेसन हो सकता है जहां पर यह पानी के लिए पाइपें लाई गई है। आप देख सकते हैं दूसरी जानकारी यह हो सकती है यह उस समय महल को गर्म रखने के लिए इसमें आग जलाई जाती होगी, ताकि यह महल को गर्म रखने के लिए होता होगा। यह अगर वाश बेसन हो सकता है तो आप देखेंगे दीवारों के बीच में यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर भी पाइप का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं, हालांकि यह वाश बेसन तो नहीं हो सकता है। इस वजह से इसकी जानकारी में थोड़ा सा संशय है कि आखिर यह क्या हो सकता है। अगर किसी को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से साझा जरूर करें। बाकी हमारी जानकारी के अनुसार या तो यह रसोई घर रहा होगा या तो यह महल के गर्म करने के लिए इसमें आग जलाकर महल को गर्म करने की व्यवस्था को संचालित किया जाता रहा होगा। बाकी चलिए हम चलते हैं और भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि महल में क्या क्या चीजें मौजूद है। महल के ऊपरी हिस्से की तरफ हम चलते हैं। छत पर ले जाने का मार्ग है। हालांकि महल कई फ्लोर में बना हुआ है। आगे चलते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यह महल का दूसरा फ्लोर है।
दोस्तों इस समय हम महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हैं, जहां पर महल के चारों तरफ प्राकृतिक वादियों का दृश्य आप देख सकते हैं। महल को किस प्रकार से खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दोस्तों महल को गोमती नदी के किनारे बनाया गया है, यहाँ से गोमती नदी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही महल में तोप भी मौजूद है, जिसे हम चलकर अभी दिखाएंगे। साथ ही राजमहल का मुख्य मंदिर जो कि महल के कुछ ही दूरी पर मौजूद है, उसे भी चलकर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर आने के बाद यहाँ पर चल रही ठंडी हवाएं चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन करते बनता है। इस महल में प्रयोग होने वाली सभी चीजों को बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। महल में बारिश के समय छत पर किसी भी प्रकार से जल भराव न हो, इसके लिए पाइप लगाई गई है। महल में यह पाइप भी सुंदर दिखे, इसलिए इसे मगरमच्छ का रूप दिया गया है। आप देख रहे होंगे, यह देखने से ऐसा लगता है जैसे मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल रखा हो। दोस्तों महल में ऐसी सुरंग है जिसे बताया जाता है कि वह सुरंग इस महल से होते हुए गोमती नदी के पास निकलती है। उस सुरंग को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। यह वही रास्ता बताया जाता है जो कि सुरंग से होते हुए गोमती नदी के पास निकलता है। हालांकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि अंधेरा है। आप देख सकते हैं यह कितना सकरा रास्ता है। अक्सर सुरंगें इसी प्रकार से बनाई जाती थी, आप देख रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, यह इसमें काफी अंधेरा है और थोड़ा खतरा भी हो सकता है, इस वजह से हम आगे नहीं जाएंगे। बाकी चलिए हम चलते हैं। महल की वह तोप कहाँ पर रखी हुई है उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही राजमहल का मुख्य मंदिर भी हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों यह राजमहल की वही तोप है जिसकी चर्चा होती रहती है। यह तोप राजमहल के सामने ही स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं यह वही तोप है। दोस्तों यहाँ इस तोप के पास आप देख सकते हैं, यहाँ नजदीक से यहाँ पर बम का पलीता जिसमें आग लगाई जाती थी, सामने से बम फायर होता था। अक्सर पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के दौर में तोपें अक्सर इसी प्रकार से हुआ करती थी। हालांकि यह काफी वजनी है, इस तोप से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, इसलिए इसे सुरक्षित यहाँ पर राजमहल के सामने स्थापित कर दिया गया है। अब चलिए हम चलते हैं, राजमहल का वह पुराना मंदिर दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं राजमहल के मुख्य मंदिर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यह मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। आप देख रहे होंगे यह सामने गोमती नदी बह रही है। यह सामने ही कपड़े बदलने के लिए घाट बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें महिलाएं कपड़े बदल सकती हैं। इसके सामने ही वह मंदिर है जो कि राजमहल का राजा के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि यह घाट भी राजा के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन यह मंदिर काफी भव्य और सुंदर है, इस वजह से यह मंदिर भी काफी चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि दियरा महल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भूत प्रेत या आत्माओं का आभास होता है, इस वजह से यहाँ शाम के समय लोग नहीं आते। दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों से पता करने पर यह पता चला यहाँ कभी किसी समय भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई वीडियो या फिल्म शूट हुई थी, जिसके बाद से ही इस किले में भूत प्रेत आत्माओं के आभास होने की मनगढ़ंत कहानियां प्रचलित हुई। परंतु कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि इस महल में इस समय कोई नहीं रहता। यहाँ जंगल झाड़ियां उग चुकी हैं, जहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ भूत प्रेत का होने की बातें कहना आम बात सी है। हालांकि आज भी इस महल में रात्रि के समय लोग नहीं आते। बाकी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद।